अभी नहीं, कल लगाएगा हम, अभी भीगेगा ये। तो मम्मा क्या बना रहे हो फिर? मेहंदी घोल के रख रहा है ना, बाल में लगा। दो मम्मा, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, दो। क्या कर दोगे? मैं कर दूंगा। क्या करोगे आप? मैं कर दूंगा। रिकॉर्डिंग? और नीचे रखो। ये कौन शिया? देख 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 देख, ये क्या? हाथ तो हटाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो हटा रहा हूँ। अरे कैमरा से हटाओ। अब लो, फेस को लो, रखो, पकड़ो हाथ यहाँ नीचे। हाँ, शिया भी रिकॉर्डिंग करती है क्या? ब्लॉगिंग करती है? अभी इसको दिखाओ, इसको। वेरी गुड, थैंक यू शिया फॉर हेल्पिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल। मैं प्रियंका आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कल रात को जैसे आपने देखा अभी अभी कि मैंने ना रात को ही मेहंदी घोल के रख दिया था, मुझे हेयर पे मेहंदी करना था और शिया ने मुझे हेल्प किया रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये सब वो देखते देखते उसको भी ये सब चीज़ें आ जा रहा है। तो अब क्या है ना, सुबह उठते ही मैंने सोचा पहले अपना मेहंदी का काम ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। तो जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, मैं एकदम बीच से शुरू करती हूँ, मतलब हेड का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ से, और वहाँ से सेक्शंस लेना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप देखोगे मैं ऐसे बीच से लिया और पहले मेहंदी को लेके ना, मतलब जो स्किन है और बाल है वहाँ से मैं लगाते लगाते फिर उसको पूरे एज का, बाल के एज में, एज तक लगाती हूँ, फिर उसको ऐसे रोल करती हूँ और यहाँ पे ना एक छोटा सा बन के जैसे बन जाता है, तो यहाँ पे वो बन गया। और उसके बाद मेहंदी और भी लगा के उसको सेटल करती हूँ। अब इसी एरिया के आप देखोगे मैं इस तरीके से सेक्शंस लेती रहती हूँ, जैसे सामने से हो गया, पीछे से हो गया, तो सर्कल सर्कल सेक्शंस लेती हूँ और सेम वैसे ही करती हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे क्लियरली मैं क्या करती हूँ, पहले ऐसे नीचे तरफ, मतलब जो एकदम जहाँ से हेयर टिप है वहाँ से, और फिर उसके बाद उस मेहंदी को स्ट्रेच करते हुए एकदम बालों के एंड तक इस तरीके से। और मेहंदी जो है ना, आई थिंक मैं स्कूल से ही लगाना शुरू कर दी थी, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 9, तो वो तब से ही लगा रही हूँ। और जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना, बाल एक्सट्रीमली कंडीशन हो जाते हैं। मतलब उस टाइम पे तो मैं कंडीशनिंग और हेयर कलर क्योंकि अलाउड नहीं था मैं, तो उसके लिए मैं लगाती थी, पर तब से मेरे को आदत है। और मैं हर महीना उस टाइम से ही, मतलब हर महीने में कम से कम 1 या 2 बार मैं मेहंदी कर ही लेती थी। और मैं क्या करती थी, मेहंदी में क्या क्या डालती थी ये भी मैं आपको फटाफट बोल देती हूँ जब तक मैं ये लगा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ना कॉफ़ी या फिर चाय का पानी, यानी कि कॉफ़ी को बॉईल कर मतलब पानी को बॉईल करती हूँ और उसमें कॉफ़ी डालती हूँ, और जब तक वो ब्राउन कलर हो जाता है उसके बाद उसी पानी में फिर मैं मेहंदी, नींबू और एक अंडा प्रिफर करिएगा कि सुबह आप डालो, पर अभी क्योंकि घर पे, यहाँ पे मैं मारवाड़ी घर पे शादी हुई, तो यहाँ पे अंडा अलाउड नहीं है। मतलब बालों में लगाने के लिए अलाउड है, पर घर पे ऐसे लाके हम लोग रखते नहीं। तो जब भी मैं, मेरा प्री प्लान्ड होता है तो तब मैं लाके रख भी लेती हूँ, पर ये वाला मेरा अचानक से मन किया लगाने का, तो इसीलिए मैंने अंडा नहीं डाला। अदरवाइज़ आप दही भी डाल सकते हो, और अगर आपको ठंडा बहुत ज़्यादा है तो दही अवॉइड करिएगा। तो ये है मेरे कुछ चीज़ें। हाँ, और मैं क्या करती हूँ, नारियल तेल अच्छे से उसमें डाल देती हूँ, फिर इसको ना अच्छे से ब्लेंड करके रात भर इसको भीगने देती हूँ। अगर हो सके, अगर आपको कलर चाहिए मेहंदी का ज़्यादा, तो ना कुछ लोहे का कोई सामान में, लोहे का कढ़ाई हो गया या किसी में, उस पर डाल दीजिए, अदरवाइज एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो गुड। तो मैं इस तरीके से इसको रात भर भीगने देती हूँ, और सुबह फिर उसको जो, मतलब जो मेहंदी रहता है उसको अच्छे से एक बार फेंट के फिर मैं इस तरीके से इसको लगाती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ना, इस तरीके से अगर आप लगा रहे हो, जैसे मैंने बीच में बंद किया, फिर सेक्शंस कर करके जो मैं साइड से लगा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये मेहंदी का जो प्रोसेस है ना, काफ़ी मेसी नहीं होगा। तो और ये अच्छे तरीके से बहुत टाइटली आपका ये बन जाएगा, और ना आप आराम से दिन भर का जो भी काम है आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। हाथ के लिए ना मेरे पास ग्लव्स नहीं था, तो मैंने क्या किया, प्लास्टिक जो आते हैं ना घर में थैली, उसी को ही रैप कर लिया, बस दिस इज़ डन। और इस तरीके से अभी मेरा एक सेक्शन हो गया है, और मैं इसी तरीके से पूरे बालों को करूँगी। मैं यहाँ पे कट इसलिए नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा। मुझे हार्डली आई थिंक 14 मिनट्स के आसपास लगा, 14 नहीं, थोड़ा सा अगर मैं कट कर दूँ, पर आई थिंक 10 मिनट्स के आसपास मुझे ये पूरा प्रोसेस लगा। थोड़ा बहुत इधर उधर का अगर मैं कट भी की हूँ तो, अदरवाइज़ आप, और मुझे क्या ना आदत हो गया है, तो इसलिए मैं फटाफट लगा लेती हूँ। पहले मेरे बाल काफ़ी लंबे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, पर अभी शॉर्ट हेयर होने के बाद से फटाफट लग गया। एंड ये हो गया हीना अप्लाई।
तो अभी आप देखोगे बहुत सारे बाल पीछे से भी हैं, तो उसको भी ना अंदाजे में आपको पता चल जाएगा। जैसे आप सेक्शंस लेते हो ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका पीछे से कहाँ से मांग बना हुआ है, और उसी मांग के ही आसपास आपको पहले नीचे की तरफ मेहंदी लगाना है, फिर आपको अच्छे से उसको स्ट्रेच करते हुए आपको सामने लाना है, और फिर उसको जो आपने बन बनाया है बीच में उसके सराउंडिंग में आपको अच्छे से लगाना हो, क्योंकि मेहंदी बहुत स्टिकी होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो बस ऐसे ही आपको करते रहना है जब तक कि पूरे बालों में ये अच्छे से ना लग जाए। और यस, दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग इट। बहुत लोगों को लगता है कि मेहंदी सिर्फ कलर देता है, पर जो एलिमेंट्स हम लोग मेहंदी के अलावा डाला ना, जैसे कि आप अंडा हो गया, या फिर आपका दही हो गया, नींबू हो गया, या आपके ऑयल हो गए, तो आप सोचो ना कितने विटामिन सी चला गया नींबू से, आपके प्रोटीन मिल रहा है आपके बालों को, आपको सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें कंडीशनिंग। बहुत लोग तो इसमें हिना शिकाकाई भी डालते हैं, मैंने भी कब बचपन में ट्राई किया था। अभी तो मुझे यहाँ पे मुंबई में पता नहीं कहाँ मिलता है, पर था शायद मेरे पास पैकेट, मैंने कुछ ऑनलाइन किया था ऑर्डर। उसको भी अगर आप चाहो तो आप उसको भी लगा सकते हो। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आप मिला सकते हो, वो दे दो। बहुत अच्छा आपका, आप जैसे वॉश करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपके बाल जो है ना ये खिल के आएंगे। एंड कलर, यस, बहुत सही वाला बर्गेंडी एंड ब्राउन का कलर मिक्स आता है, तो बहुत अच्छा लगता है आपके बालों को। नाउ मैं ना मेरे अभी बीच में ना बहुत मन में चल रहा था कि कलर करूँगी। एंड आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग्स देखा होगा तो मैंने बहुत सारे कलर्स भी ट्राई किया, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल फेल। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बैक टू रूट्स ही चलते हैं। जो बचपन में करते थे ना, मेहंदी लगाते थे बालों पे, वही करूँगी। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, उसके साथ साथ बाल का कंडीशनिंग भी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, कलरिंग अगर आप करते हो तो ऐसे एक दिन तो ठीक रहता है, फिर उसके बाद बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं। तो इसमें तो मेहंदी इज़ दी गुड ऑप्शन, तो इसीलिए यही। अच्छा, और इसके साथ मैं बोलती हूँ, जब मैं वॉश करती हूँ, अच्छा मैं जब हेयर वॉश करती हूँ नॉर्मली क्या होता है ना, मेहंदी मैं प्रिफ़र करती हूँ कि पहले गरम नहीं, मतलब नॉर्मल पानी, नॉर्मल थोड़ा सा उषुम पानी आप बोल सकते हो, उसमें पहले मेहंदी को रिमूव करती हूँ। एंड आई डोंट शैम्पू, पहले दिन पे आई डोंट शैम्पू। इसका रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेहंदी का कलर है ना वो थोड़ा सा आ जाए उस पर, और नेक्स्ट डे मैं उसको शैम्पू करती हूँ। तो मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं उसको शैम्पू ना करूँ, मेहंदी इटसेल्फ। और अगर आप हिना शिकाकाई डाल रहे हो तो वैसे ही आपका वो कंडीशनिंग हो जाएगा। एंड आप कभी ये ट्राई करना, देखना कितना बाल स्मूथ और सिल्की हो जाता है। तो मैंने तो मतलब मैं हमेशा से बचपन से मम्मी को भी देखा है वैसे ही करते हुए। मम्मी भी ऐसे ही करती थी, मतलब मेहंदी लगाती थी, फिर उसके बाद उस दिन वॉश नहीं करती थी, नेक्स्ट डे वॉश करती थी। तो वहीं से ही मैंने सीखा है और आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो मैं भी वही करती हूँ कि पहले जब मेहंदी लगाती हूँ उससे पहले वाले दिन पे अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ, और मेहंदी ताकि ना मतलब खुले खुले बालों में अच्छे से लग जाए। फिर नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन मैंने बाल धोया उस दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ। और इसमें ना वो ऑयल भी रहते, तो हाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको चिपचिप लगे पहले दिन पे, पर स्टिल अगर आप रख सकते हो तो ठीक है। तो या तो फिर आप चाहो तो उसी दिन भी शैम्पू कर लो, लेकिन अगर आपको उसके ज़्यादा इफेक्ट्स चाहिए तो आप उस दिन शैम्पू ना करो। दिस इज़ माई एडवाइस, क्योंकि मैं ऐसे करते आ रही हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर दिस इज़ हाउ इट इज़। अब देखिए मेरा पीछे का भी ऑलमोस्ट डन है, सामने से भी मैंने एक साइड कर लिया, थोड़ा थोड़ा ही बाकी है। आज का पूरा ब्लॉग एक्चुअली मेरा यही है कि हाउ टू अप्लाई मेहंदी, तो आप कैसे मेहंदी अप्लाई करोगे अपने हेयर के लिए विदाउट एनी मेस, ठीक है। तो यही है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इसी पे ही दे रही हूँ आपको। स्टेप बाय स्टेप आप देखो कि कैसे हो रहा है, मैं कैसे सेक्शंस ले रही हूँ, और कैसे ये वाला पार्ट जो है मतलब हेयर का ईच एंड एवरी हेयर मतलब उसमें मेहंदी लगना चाहिए। आप सिर्फ अगर मेहंदी लोगे और ऐसे ऐसे बीच बीच से कर लोगे तो वो ईजी नहीं होता है। एंड बहुत लोगों का होता है कि यार घर पे मेहंदी कैसे अप्लाई करें, हो नहीं रहा है, मेरे लंबे बाल है, या तो किसी को बुला के यू नीड हेल्प। तो अकेले भी अगर आप मेहंदी लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और ये बहुत ईजिली 10 मिनट में हो जाएगा। बस याद रखिए स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, बीच से या पीछे से नहीं करना है, आई मीन सामने से या पीछे से नहीं करना है, स्टार्ट आपको बीच से शुरू करना है जैसे मैंने स्टार्ट किया था इसका। और अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, देखना कितनी अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। फिर इसको मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स
1 आवर आप रख सकते हो। अगर भी आपका सूखा नहीं है ना अंदर अंदर से, नॉट एन इशू, वो कलर उसमें आ जाता है, तो आप इतना टेंशन मत लेना कि सब सूखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 45 से 1 आवर तक आप रख सकते हो, मैं भी उतना ही रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो क्या होता है ना, एक तो पूरा बालों में लग जाता है विदाउट एनी मेस। मेरा सब कुछ देखिए, मेरा पूरा हेयर डन है, एक भी बाल नहीं छूटा है, सारे बालों को मैंने कवर किया है और कुछ भी मेस नहीं किया, मतलब इधर उधर कुछ गिरना नहीं है। आप सेक्शंस लेते 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 कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं ऐसे करती हूँ, इसको 1.5 आवर तक रखती हूँ। उसके बाद आई वॉश इट ऑफ और उसके बाद इसका मैं आपको बताऊँगी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो आज तो मैं वैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं शैम्पू नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ। एंड ये मेरा लास्ट था सेक्शन हेयर का, और इसको मैं इस तरीके से ना, अब देखिए पूरा हेयर में लग गया है, कहीं पे कुछ बाकी नहीं, और इसको इस तरीके से लास्ट में लगा लिया। और बाकी जो भी बचा हुआ रहता है ना, मतलब मेरी कटोरी में जो भी बचा हुआ रहता है, उसको मैं ऊपर 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 लगा देती हूँ। तो ये हो गया। और जितने भी फोरहेड वगैरह में कुछ अगर लगा है तो वो आप या तो वेट टिश्यू के हेल्प से या फिर पानी से भी आप धो सकते हो, तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ। अब जैसे मैंने बोला ना, जितना भी मेरे पास बच जाता है मैं उसको इस तरीके से ऊपर ऊपर करके लगा रही हूँ। एंड यस, मेहंदी एप्लीकेशन इज़ डन। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको दिखाया आपको हेल्प हुआ या नहीं। अगर अभी आप घर पे अकेले हो और आपको मेहंदी लगाना है हेयर पे, तो कैसे लगाओ। मैंने इंग्रेडिएंट्स भी बताया आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़, अगर कुछ भी आपको और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये रहा, सब मैंने ख़त्म कर दिया, जो भी थोड़ा बहुत बाकी था वो सब मैंने ख़त्म कर दिया। एंड येस, दिस इज़ हाउ इट इज़। आई एम हैप्पी। देखो पीछे से भी देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा नेक में लगाना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं वेट टिश्यू से लेके उसको पूरा क्लीन कर दूँगी। एंड मेरा हर एक बाल कंप्लीट हो गया है अब। तो मेरा मेहंदी लगाना फिनिश हो गया। और जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं सुबह सुबह मेहंदी लगा रही हूँ, फिर ये मेहंदी लगाने के बाद मैंने अपना कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पी रही हूँ और अभी अपना काम करने बैठ गई हूँ। आज सैटरडे है, थोड़ा बहुत काम है तो वो सब कर लूँ मैं पहले, फिर उसके बाद अपना हेयर वॉश करूँगी। और यहीं पे आज का प्रोसेस ख़त्म होता है मेरा। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।